नमस्कार, मैं हूं सिमरन कौर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल धमतरी टीवी। आइए आपको ले चलते हैं धमतरी जिले की ताज़ा तरीन खबरों। छत्तीसगढ़ प्रदेश युवक कांग्रेस के आह्वान पर जिला युवक कांग्रेस एवं विधानसभा पदाधिकारियों की बैठक राजीव भवन धमतरी में आयोजित की गई, जिसमें युवक कांग्रेसियों के द्वारा आगामी विभिन्न मुद्दों को लेकर संभाग के सह प्रभारी भावेन गंगोत्री एवं जिला प्रभारी जुल्फिकार ने पदाधिकारियों से विस्तार पूर्वक चर्चा की। वहीं प्रेस वार्ता के माध्यम से पत्रकारों से चर्चा करते हुए इन युवक कांग्रेसी नेताओं ने बताया कि जय भारत सत्याग्रह पोस्ट कार्ड लॉन्च एवं यंग इंडिया के बोल सीजन 3 का अभियान लॉन्च किया जा रहा है। वहीं युवक कांग्रेसी नेताओं के द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 3 सवाल को लेकर पोस्ट कार्ड अभियान भी चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ से लगभग 1 लाख पोस्ट कार्ड भेजे जाएंगे। वहीं धमतरी जिले से 15,000 पोस्ट कार्ड भेजने की तैयारी में युवक कांग्रेसी लगे हुए हैं। इस प्रेस वार्ता में रायपुर संभाग प्रभारी चकेश्वर गढ़पाले, संभाग सह प्रभारी भावेन गंगोत्री, जिला प्रभारी जुल्फिकार, विधानसभा प्रभारी आशीष द्विवेदी, आकाश दीक्षित, नौशाद, जिला अध्यक्ष नरेंद्र सोनवानी सहित यंग इंडिया बोर्ड रायपुर संभाग के सभी प्रभारी मौजूद थे। कांग्रेस का तो उसमें हम लोग पोस्ट कार्ड का जो विमोचन कर रहे हैं, जिसको प्रधानमंत्री जी को भेजा जाएगा, और एक हमारा एक कार्यक्रम यंग इंडिया के बोर्ड उसका एक क्वेश्चन किया जाएगा। देखिए, लगातार देश की चुनी हुई सरकार लोकतंत्र पर हत्या कर रही है। सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्त अडानी को बचाने के लिए ऐसे ऐसे प्रकरण कर रही है जो इस लोकतंत्र के लिए बहुत खतरा है। जिस तरह से राहुल गांधी जी के ऊपर उन्होंने कार्रवाई किया है, सदन से उनकी सदस्यता रद्द की है, और जिस तरह का ये फैसला आया है, यह कहीं ना कहीं देश की लोकतंत्र की आज़ादी छीनने का यह काम किया गया है। इसका विरोध पूरे देश में यूथ कांग्रेस कर रही है, अलग अलग माध्यमों से। आने वाले समय में यूथ कांग्रेस पोस्ट कार्ड अभियान के द्वारा लाखों करोड़ों लोगों को जोड़ेगी। जो देश के जनता का आवाज़ दिल्ली हम पोस्ट कार्ड के माध्यम से भेजेंगे और उनसे सवाल करेंगे। देश की जनता उनसे सवाल करेगी कि यह देश में क्या चल रहा है, देश में आप अपने अडानी अंबानी दोस्तों के लिए जो कर रहे हैं, देश की जनता का जो पैसा आप लुटा रहे हैं, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। सदन में आप हमें म्यूट कर सकते हैं, पर हमको आप सड़क में नहीं म्यूट कर सकते। हम सड़क में अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे और यह सरकार को इसका जवाब देना होगा। कांग्रेस के द्वारा जय भारत सत्याग्रह आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए मशाल जुलूस के एक अगले स्टेप में हम लोग नरेंद्र मोदी जी से 3 सवाल करने जा रहे हैं, जिसका पोस्ट कार्ड के माध्यम से हम लोग पूरा ट्रेनिंग कैंप यहाँ पे लगाएंगे। लोगों के बीच बीच में जाकर उसमें 3 सवालों को लिखकर यहाँ से 10 से 15,000, पूरे प्रदेश के 1 लाख का टारगेट है, जिसमें धमतरी जिले से हम लोग 10 से 15,000 का टारगेट रखें हैं। यहाँ से नरेंद्र मोदी जी से अपने 3 सवालों को वहाँ तक पहुँचाना है, क्योंकि ये लोग जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, केंद्र की सरकार में प्रधानमंत्री और यहाँ के जो गृह मंत्री हैं इस देश के, जो लोग अपनी तानाशाही चलाना चाहते हैं, पर्दे के पीछे की अपनी मित्रता बहुत खूबसूरत तरीके से निभाते हैं, और जब जनता के सामने राहुल जी उस मित्रता की बात करते हैं तो ये उनको देखकर भागते हैं सदन से, और उनको परेशान करने के लिए गलत तरीके से अपने स्वतंत्र एजेंसियों का प्रयोग करते हैं, चीज़ें करते हैं। उसको देखते हुए यूथ कांग्रेस, भारतीय कांग्रेस पूरे देश में आक्रोशित रूप में एक प्रदर्शन करते जा रही है। फर्स्ट स्टेप में हमने मशाल जुलूस के माध्यम से उसको किया, और सेकंड स्टेप में हम उसको पोस्टल कार्ड के माध्यम से करने जा रहे हैं, जिसमें 3 सवाल हम उनसे करने जा रहे हैं कि मोदी जी, सबसे पहले ये बताइए कि अडानी जी ने, जो आपके परम मित्र हैं, जिसकी मित्रता आपको खूब भाती है, उन्होंने आपकी भारतीय जनता पार्टी को कितनी फंडिंग की है कि जिसमें उस फंडिंग का माध्यम और उस फंडिंग का पूरा स्वरूप लोगों के सामने आईना इस तरीके से दिख जाता है कि अगर किसी भी राज्य में अगर आपकी सरकार नहीं बनती है, भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार नहीं बनती है, तो आप वहाँ सरकार बनाने के लिए अडानी और इस देश की जनता के जेब से निकाले हुए महंगाई के पैसे से आप वहाँ पर विधायक खरीदते हो, वहाँ की सत्ता गिराते हो और अपनी सरकार बनाने का काम करते हो। दूसरा, आप देखेंगे कि इतने प्यारे तरीके से मोदी जी ने विकास किया अडानी जी का
कि पूरे देश विकास के नाम से हाहाकार मचा हुआ है महंगाई को लेकर, लेकिन अडानी जी को इतना विकास उन्होंने कर दिया है कि 609 रैंक से लेकर पिछले 8 सालों में वो विश्व के दूसरे नंबर के अमीर आदमी बन गए। इसका पूरा क्रेडिट नरेंद्र मोदी जी को जाता है। नरेंद्र मोदी जी इसका भी सवाल देना मुनासिब नहीं समझते। तीसरा सवाल नरेंद्र मोदी जी से ये है कि जब आप विदेश की यात्रा में जाते हैं तो ऐसा विदेश की यात्रा से आप ऐसा क्या जादू चलाते हैं कि अडानी जी को बड़े बड़े टेंडर, बड़े बड़े प्रोजेक्ट उनके नॉर्म्स और उनके सिस्टम के हिसाब से इस देश में दे दिया जाता है। तो कुल मिलाकर आज नरेंद्र मोदी जी अपनी मित्रता में पागल हो चुके हैं और उनको बचाने के लिए ये देश में किसी भी हद तक किसी भी सीमा को क्रॉस कर रहे हैं। देश की जनता से उनको कोई लेना देना नहीं है, देश की युवाओं से उनको कोई लेना देना नहीं है। और जो इंसान आज नफरत, इस देश की नफरत की राजनीति को खत्म करके मोहब्बत की राजनीति की दुकान खोलने का जो प्रयास किया, उससे ये लोग घबराकर राहुल जी को परेशान करने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये लोग भूल गए हैं कि ये त्याग, तपस्या और बलिदान के परिवार से निकला हुआ एक राहुल गांधी है और हम जैसे करोड़ों युवा उस राहुल गांधी से कदम मिलाकर चलते। ना हम डरने वाले हैं, ना हम डरेंगे। इसका हम पुरजोर अपने विरोध के माध्यम से जवाब देते रहेंगे। तो ये थी धमतरी जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अब वक्त हो चुका है ब्रेक का। बने रहिए धमतरी टीवी के साथ।